हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आवर्स एकेडमी करनाल के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेटा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बेटा तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट के अंदर हमें क्या सीखना चाहिए बेटा, आज हम इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा तो हमें पता है अच्छे से बेटा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं बेटा, एवरेज स्पीड का मतलब होता है बेटा हमारे पास क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो किसके बारे में डिस्कस किया था? इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था बेटा। आज हम कर रहे हैं एवरेज के बारे में। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के तो अंदर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होगी, और एवरेज में हम बात करते हैं बेटा कि हमने पूरे रास्ते में क्या किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने किस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और फाइनली किस पॉइंट पे हम पहुंच गए। तो हमारी पूरी जर्नी के लिए कितनी डिस्टेंस हमने कवर की, डिवाइड में हमने पूरी जर्नी के लिए कितना टाइम लिया। सिंपल बेटा। तो बेटा एवरेज स्पीड का हमारा मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और हमें अच्छे से पता है बेटा जो एवरेज स्पीड होती है बेटा वो क्या होती है? ऑलवेज क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। ऑलवेज पॉजिटिव होती है बेटा। एवरेज स्पीड में कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो से कोई लेना देना नहीं है बेटा। एवरेज स्पीड हमें अच्छे से पता है बेटा, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज में नेगेटिव या डायरेक्शन की इतनी जरूरत या फिर कोई भी हमारा रोल नहीं होता डायरेक्शंस का स्केलर क्वांटिटीज में बेटा। तो सिंपल सी बात है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है एवरेज स्पीड में बेटा, फिर हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है बेटा? तो जैसे एवरेज स्पीड के अंदर हमारे पास क्या आता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आता है, वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? एवरेज वेलोसिटी के अंदर। तो पहली बात तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या आएगी? वेक्टर वाली एरो आएगी बेटा हमारे पास। और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन का रोल है। तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, अपॉन में चेंज इन टाइम बेटा, ठीक है। एवरेज में देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के लिए हमने क्या किया था बेटा? वहाँ पे डिफरेंशिएशन किया था। यहाँ पर हमें क्या करना है? सिंपल चेंज करना है, यानी कि फाइनल माइनस में इनिशियल निकालना है बेटा। इसके बाद हमें अच्छे से पता है बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा, इट कैन बी, एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो जो एवरेज वेलोसिटी है बेटा वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कुछ भी हो सकती है बेटा। और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको ध्यान में रखना है बेटा, क्या, जो हमारे पास डिस्टेंस होती है हमें अच्छे से पता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली बेटा एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बेटा। ये रिलेशन आपने हमेशा ध्यान में रखनी है बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए और एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए बेटा। अब हमारे पास ऐसा किस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो, और कब एवरेज स्पीड ग्रेटर देन होती है एवरेज वेलोसिटी से? ये दोनों कंडीशन कैसी है बेटा, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। तो बेटा क्या होता है, जब भी हमारे पास एवरेज जो स्पीड है, तो जो एवरेज स्पीड है बेटा वो क्या है बेटा? किसके इक्वल होगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ये किस कंडीशन में होगी बेटा? ये तब होगा बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में बिना अपनी डायरेक्शन चेंज करे सीधा चलता है, तो उस केस में क्या होगा बेटा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सेम वैल्यू होगी ना। तो उसने डायरेक्शन चेंज करी, वो सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता रहा, तो उस केस में बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा? सेम क्वांटिटी होगी बेटा। लेकिन इसके अलावा जो भी केस होगा हमारे पास, उन सभी केसेस में एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी से क्या होगी? ग्रेटर देन होगी बेटा। कैसे बेटा? तो बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन बट चेंज इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन बदल ले, या फिर ऑब्जेक्ट
मूव्स ऑन कर्व्ड पाथ, मूव्स ऑन कर्व्ड पाथ, तब भी उस केस में क्या होगी बेटा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगी और एवरेज स्पीड इज आल्सो ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी होगी बेटा। तो कर्व्ड पाथ दे रखा हो हमें क्वेश्चन के अंदर, या फिर कर्व्ड पाथ की बात की जा रही हो, या फिर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो दोनों केस में बेटा क्या होगा बेटा, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी होगी बेटा। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरी के पॉइंट्स थे बेटा। अब हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो हमारे पास क्या है बेटा, कि इसके क्वेश्चंस को कैसे करें एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के। तो बेटा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें कुछ केसेस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, जो जर्नी है उसके इक्वल पार्ट्स में हमें क्या दे रखे हो, डिस्टेंसेस गिवन हो, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या है, कोई जर्नी है ए से लेके बी तक। अब हमें क्या कह रखा है कि जब वो ए से बी पॉइंट पे गया तो उसने स्टार्टिंग के पार्ट में भी डी डिस्टेंस कवर करी, फिर कुछ समय बाद फिर से डी डिस्टेंस कवर करी, फिर डी एंड देन डी। तो जब डी डिस्टेंस कवर की तब उसकी स्पीड थी बेटा v1, नेक्स्ट पार्ट में उसकी स्पीड होगी बेटा v2, नेक्स्ट सेम पार्ट में उसकी स्पीड होगी बेटा v3, नेक्स्ट पार्ट में उसकी बेटा v4। यानी कि हमारे पास जर्नी के लिए इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं, जर्नी के जो पार्ट्स हैं उनको इक्वल डिस्टेंसेस में तोड़ रखा है बेटा, और सभी पार्ट्स की स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो हमें क्या करना हो, यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी हो तो क्या करें बेटा, ठीक है ना, या फिर एवरेज वेलोसिटी की भी बात करें तो भी सेम ही मेथड है बेटा, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड निकालनी हो या वेलोसिटी निकालनी हो तब हमें क्या करना है बेटा, देखो बेटा देन सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक मेथड बेटा वही हमें अच्छे से पता है बेटा कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस, मान लो कि इसने n टाइम्स डी पार्ट्स कवर किया है, तो डी को हम क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी को n टाइम्स जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा अब फर्स्ट पार्ट में टाइम कितना हो जाएगा उसका, टाइम का फार्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो टाइम का फार्मूला t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d बाय में v1। सिमिलरली t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d बाय में v2, सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के टाइम कितना लगेगा बेटा उसको, d बाय में v1, फिर नेक्स्ट में d बाय v2, फिर हमारे पास सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे बेटा, d बाय में vn तक। अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर d कॉमन निकाल सकते हैं। d कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ऊपर क्या बचा हमारे पास, d को n टाइम्स जोड़ा तो क्या n टाइम्स d को ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे d कॉमन आ गया, नीचे हमारे पास क्या बचा, 1 बाय में v1, 1 बाय में v2, सो ऑन 1 बाय में vn। यहाँ पे d से d हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, n अपॉन में 1 बाय में v1, 1 बाय में v2, सो ऑन 1 बाय में vn। तो बेटा ये तो हमारा पूरा मेथड तक आया कैसे, लेकिन आपको तो फाइनली बेटा क्या ध्यान में रखना है बेटा, जब भी हमारे पास इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या डिस्टेंस गिवन हो, जर्नी के इक्वल पार्ट्स कर रखे हों, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो हमारे पास क्या एवरेज वेलोसिटी होगी बेटा, वो किसके इक्वल होगी बेटा, जितनी भी हमारे पास वेलोसिटीज गिवन होगी उन सबके हार्मोनिक मीन के इक्वल होगी बेटा। हार्मोनिक मीन का मतलब होता है टोटल नंबर्स कितने पार्ट्स कर रखे हैं और सभी वेलोसिटीज को हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल में ऐड कर दें, यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व कर दें, तो इसको बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन। मैथमेटिकल टर्म में इसको बोला जाता है बेटा क्या, हार्मोनिक मीन। तो बेटा इस केस में इक्वल पार्ट्स में जो एवरेज वेलोसिटी है, या फिर हमारे पास क्या स्पीड है बेटा, वो किसके इक्वल होगी बेटा, हार्मोनिक मीन के। तो आपने एक वर्ड याद रखना है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कब यूज किया जाएगा बेटा, जब हमें जर्नी क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दे रखी हो। तो आपने डायरेक्ट एक शॉर्टकट याद रखना है बेटा, हार्मोनिक मीन। आपको बार बार पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, T1 T2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एक बात याद रखेंगे बेटा कि जो हमारे पास इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं, इक्वल पार्ट्स के अंदर हमें क्या, हर पार्ट की वेलोसिटी या फिर स्पीड हमें क्या दे रखी मिलेगी, अलग अलग। तो इन सभी को हम हार्मोनिक मीन वाले फार्मूले में पुट करेंगे और इजिली 1 सेकंड के अंदर, एक ही लाइन के अंदर हम क्या कर लेंगे, अपनी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, इसी के अंदर बेटा हमारे पास क्या गिवन हो, सेम केस बेटा, केस 2। फर्स्ट केस था हमारा इक्वल पार्ट्स का, केस 2 बेटा अगर हमारे पास क्या इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो, इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर क्या होगा बेटा हमारे पास, बेसिकली बेटा कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या कोई जर्नी है ए से बी। अब ए से बी की कोई जर्नी है बेटा, तो ये हमारे पास क्या टाइम दे रखा है टी, फिर नेक्स्ट सेम टाइम टी है, फिर नेम सा टी है, और सो ऑन टी टाइम हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में v1 स्पीड है, सेकंड में v2, थर्ड में v3, फोर्थ में v4, सो ऑन ऐसे ही vn तक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा,
बेसिक मेथड तो वही रहेगा बेटा हमारे पास क्या, देन एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, वही टोटल डिस्टेंस। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस नहीं है इस बार, तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा, स्पीड गुणा में टाइम। तो इस टाइम इंटरवल की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, कितनी होगी बेटा हमारे पास, d1 की वैल्यू कितनी होगी, t इंटू में v1, फिर नेक्स्ट की t इंटू में v2, सोन ऐसे चलते जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, t इंटू में v1 प्लस में t इंटू में हमारे पास क्या v2, सोन t इंटू में vn। फिर हमारे पास क्या टोटल टाइम, टोटल टाइम हमें दे रखा है बेटा, टाइम कितने बार है हमारे पास n टाइम्स है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा nt। ठीक है, तो यहाँ पे t हमारे पास क्या गया, कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज, तो ये t जो है यहाँ पर ये क्या कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड बनेगी बेटा इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, वो क्या बनेगी, सभी की सभी अलग अलग वेलोसिटीज को हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे और इनको हम क्या कर देंगे n से डिवाइड, यानी कि नंबर ऑफ इंटरवल से डिवाइड कर देंगे बेटा, और हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो इस मीन को हम क्या बोलते हैं बेटा मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक मीन। तो क्या बोलते हैं बेटा, अर्थमेटिक मीन। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है बेटा, कुल मिला के हमारा जो कंसेप्ट है एवरेज स्पीड वेलोसिटी का बिल्कुल तैयार है। तो जब भी हमारे पास क्या इक्वल टाइम इंटरवल गिवन है तो आपको याद रखना है क्या, अर्थमेटिक मीन वर्ड। चलो बेटा, तो कुल मिला के हमारे पास 2 पॉइंट है बेटा। अगर हमारे पास इक्वल पार्ट्स में स्पीड या वेलोसिटी गिवन पूछ ले, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तब हमें वर्ड याद रखना है क्या, हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हार्मोनिक मीन के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ इंटरवल को ऊपर लिखते हैं और अलग अलग स्पीड्स को हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इनवर्सली में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और अगर हमारे पास क्या इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो, इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो, तो बेटा हमें वर्ड याद रखना क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो आप 6-7 क्लास से करते आ रहे हो वही है बेटा, कि अगर हमें इक्वल टाइम इंटरवल में अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या कर दो, जितनी भी हमारे पास अलग अलग इंटरवल्स की वेलोसिटीज गिवन है, स्पीड गिवन है, उन सभी को डायरेक्ट ऐड करो और नंबर ऑफ इंटरवल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो बेटा। चलो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब कुछ भी इक्वल ना गिवन हो, ना इक्वल पार्ट्स गिवन हो, ना इक्वल इंटरवल गिवन हो, तो बेटा ध्यान रखना, जब कुछ भी इक्वल ना हो, कुछ भी इक्वल गिवन ना हो, तो क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, यूज जनरल कंसेप्ट। तो जो हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, वही यूज़ करेंगे। उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट टाइम बेटा क्वेश्चन को देखने की बारी आ गई है। तो अब हम देखते हैं बेटा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टॉपिक के ऊपर बेटा क्वेश्चन क्या है। तो बेटा ये हमारे पास क्या एक क्वेश्चन है बेटा, किसके ऊपर बेटा, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर बेटा। तो तुम ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या कहता है, एक कार मूव 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो कोई कार है बेटा, वो क्या करे, 2/5 डिस्टेंस क्या कर रही है, मूव कर रही है विद v1 स्पीड। और फिर हमारे पास कहता है कि जो उस जर्नी का जो 3/5 डिस्टेंस है वो कर रही है v2 स्पीड के साथ। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, हमें कुछ भी इक्वल गिवन नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, ना तो हमारे पास क्या इक्वल डिस्टेंस गिवन है, ना ही इक्वल टाइम इंटरवल। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जनरल कंसेप्ट से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो देखो बेटा, हमारे पास क्या जर्नी है, मान लेते हैं सपोज ये हमारी क्या टोटल जर्नी है बेटा A to B। तो इस टोटल जर्नी की डिस्टेंस कितनी है बेटा, D है। तो ये कहता है कि इस D का जो 2/5 पार्ट है, ये हमारे पास क्या हो गया, 2/5 पार्ट, ठीक है ना। ये कितना कर रहा है बेटा, v1 स्पीड के साथ, और 3/5, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3/5d होगी बेटा। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, 2/5d, ये कितनी होगी 3/5d। यहाँ पे स्पीड v1, यहाँ पे स्पीड v2। तो हमें क्या निकालनी है बेटा, हमें निकालनी है बेटा क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा। तो सपोज करो बेटा हमारे पास क्या, वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, टोटल डिस्टेंस तो d है जो हमने अज्यूम की थी, ठीक है। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, अब टाइम क्या होता है बेटा, वही स्पीड बाय में टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, डिस्टेंस बाय में स्पीड कर देंगे। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा हमारे पास, 2d/5। इसको स्पीड कितनी इस इंटरवल में, v1। फिर नेक्स्ट इंटरवल में बेटा हमारे पास क्या बेटा, डिस्टेंस कितनी है, 3/5d, और स्पीड कितनी है हमारे पास बेटा, v2।
डी कॉमन निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बेटा 2 5, हमारे पास क्या V1, फिर यहाँ पे कितना बेटा 3/5 V2, डी से डी कैंसिल हो गया। अब एलसीएम देखना बेटा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 है बेटा, तो यहाँ पे हमने 5 तो देखो कॉमन है, तो V2 इसको दे देंगे, V1 इसको दे देंगे, तो हमारे पास क्या, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5V1 V2 क्या ऊपर चला जाएगा, तो 5V1 V2 अपॉन में 2V2 प्लस में 3V1। अब अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो बेटा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा, 5V1 V2 2V2 प्लस में 3V1 बेटा। तो ये हमारे पास क्या बेटा एक जनरल क्वेश्चन था बेटा किसका, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा हमारे पास क्या एक कोई पार्टिकल है बेटा जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कवर्स हाफ द डिस्टेंस। वो क्या कर रहा है, हाफ डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो हमारे पास क्या कह रहा है, विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन द 2 इक्वल इंटर पार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 4.5 एंड 7.5। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या कर रखा है, कोई जर्नी है बेटा A to B, ये हमारे पास कुछ जर्नी का पॉइंट है A, ये B। तो ये कहता है कि इसको जर्नी में कई हिस्सों में डिवाइड कर रखा है बेटा। पहले तो कहता है कि इस जर्नी के 2 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ए डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल ऑन स्ट्रेट लाइन क्रॉस द हाफ द डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस किससे करता है बेटा, 3 मीटर पर सेकंड के साथ कवर कर रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, हाफ डिस्टेंस है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है बेटा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देन अदर हाफ, फिर अदर हाफ में क्या करता है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि जो ये वाला हाफ हिस्सा बच गया बेटा हमारे पास, इसमें क्या है टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है टाइम इंटरवल सेम है, यानी कि इसका भी टाइम और इस पार्ट का भी टाइम क्या है सेम है बेटा। तो कहता है कि इन दोनों इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड कितनी है 4.5 मीटर पर सेकंड एंड 7.5 मीटर पर सेकंड। तो हमें कहता है कि दी एवरेज स्पीड बताओ पूरी जर्नी के लिए बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान रखना। तो बेटा देखो सबसे पहले हमारे पास इस पोर्शन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इस हाफ हिस्से का इक्वल टाइम इंटरवल देखा है। और अब हमने सीख चुके हैं बेटा जब भी हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल गिवन हो तो हमें क्या यूज करना होता है बेटा, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इसका एवरेज कितना आएगा बेटा, इस पार्ट का एवरेज कितना आएगा, अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दो, 4.5 और 7.5 को ऐड कर दिया। अब इंटरवल कितने हैं, 2 इंटरवल है, तो 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 12/2, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 6 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा इस पार्ट की। तो अब हमारे पास क्या देखना, ये इक्वल डिस्टेंस है d और ये भी क्या है अदर हाफ सेम है बेटा। अगर पूरी जर्नी d है तो ये d/2 हो गया, ये भी d/2 हो गया बेटा। अब देखो बेटा, अब हम फिर से देखें तो इस पार्ट के अंदर जो हमारी स्पीड आई है वो कितनी देर की 3, इसने क्वेश्चन में दे रखी थी। इस पार्ट के अंदर जो हमारे पास स्पीड आई है बेटा वो कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों किसमें है बेटा, इक्वल पार्ट्स के अंदर है बेटा डिवाइडेड। तो अगर इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो बेटा तो हम क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पर हार्मोनिक मीन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एवरेज स्पीड है बेटा वो कितनी आ जाएगी बेटा, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं 2 पार्ट है बेटा हमारे पास, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल में फर्स्ट स्पीड कितनी है बेटा 3, फिर नेक्स्ट फिर ऐड करेंगे, फिर रेसिप्रोकल में सेकंड स्पीड कितनी है बेटा 6। अब तो सिंपली बेटा हमने एलसीएम लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो एलसीएम ले तो बेटा हमारे पास कितना 2 × में 6, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 × में 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 2 प्लस में 1, तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 12 हमारे पास कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड बेटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारा फाइनल आंसर है बेटा 4 मीटर पर सेकंड। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया बेटा। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, अगर यही हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास क्या, सर्कुलर पाथ के अंदर जैसे हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में सर्कुलर पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, वैसे ही बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बेटा हम सर्कुलर पाथ के लिए कैसे निकालें, ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ में बेटा ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास क्या एक सर्कुलर पाथ गिवन है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में हमारे पास क्या बेटा, कहता है कोई पार्टिकल है वो ए से चलना शुरू करता है, ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा, चलते मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं वो बी पे आ गया, हमें नहीं पता रैंडमली किसी भी बी पॉइंट पे आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है हमें कहता है कि ए से जब वो बी पे आया, अच्छा सर्कल की हमें रेडियस गिवन ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें कहता है कि अच्छा, और ये भी बता सकता है कि हमारे पास ये एंगल कितना है, थीटा है, सेंटर पे जो एंगल बड़ा थीटा, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर या फिर सर्कुलर पाथ के अंदर हमारे पास 2 ही चीज़ें गिवन होती हैं, एक तो क्या सर्कल की रेडियस आर और दूसरा क्या उसका सेंटर पे बनने वाला है एंगल जर्नी का। तो अब हमसे कहता है बेटा
क्या कहता है कि ए से बी पे आने की हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बेटा। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, तो हमारा क्या टॉपिक है बेटा, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फॉर सर्कुलर पाथ बेटा, ठीक है ना। वैसे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा फार्मूला कैसे ड्राइव हो वो भी देख रहे हैं बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें पता ही है बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब हम अच्छे से याद कर चुके हैं बेटा, दो फार्मूले हम पहले पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हम डिस्टेंस का फार्मूला कर चुके हैं, सर्कुलर पाथ में कितना होता है, थीटा आर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी हम कर चुके हैं, सर्कुलर पाथ में कितना होता है बेटा, 2r साइन थीटा बाई 2 बेटा। तो ये दोनों फार्मूले हमारे प्रीवियस फार्मूले हैं, इनका अब हम यूज करने वाले बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा हमारे पास, 2r साइन थीटा बाई 2। अब हमें टाइम कैसे पता चले, अब टाइम निकालने का सिंपल सा फार्मूला है। अब जैसे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम, वैसे ही हमारे पास क्या है बेटा, स्पीड का हमें अच्छे से पता है। स्पीड हमारे पास क्या होती है बेटा, डिस्टेंस बाई में टाइम। तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब ये कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अच्छे से पता है बेटा, स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है बेटा। स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर हमारी स्पीड v है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं डिस्टेंस कितनी होती है, थीटा आर, स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी v। अब सपोज जो हमारे पास गिवन है बेटा स्पीड, तो टाइम कितना क्या, थीटा आर बाई v। तो इसको टाइम की जगह यहाँ पुट कर देंगे बेटा, थीटा आर बाई v। अब हमारे पास क्या, r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, v एवरेज की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एवरेज वेलोसिटी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v को ऊपर मल्टीप्लाई ले जाएंगे, 2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा। अब थोड़ा सा इस फार्मूले को याद भी रखना है, तो इसको थोड़ा सुंदर भी बनाएंगे हम, ताकि याद करने में थोड़ा सा इजी रहे। तो 2 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड में ले आऊँगा, तो थोड़ी सी रिदम बन जाएगी बेटा, v साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में थीटा बाई 2। तो अब तो आपको बेटा बस यही जो फार्मूला है ये याद रखना है बेटा। जब भी सर्कुलर मोशन के अंदर हमसे क्या पूछी जाए बेटा, एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, तो स्पीड मल्टीप्लाई में साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अच्छा, ये फार्मूला भी नया नहीं है, ये फार्मूला भी हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक किया था तब हमने रेशियो किया था। तो आप इनका रेशियो के बारे में डिस्कस की थी। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। बस यहाँ पे इस नए फार्मूले में हमने क्या कर दिया बेटा, स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस वही सर्कुलर मोशन के पुराने फार्मूले बेटा, बस एवरेज वेलोसिटी आ जाए तो तुम क्या कर दो, उसी पुराने फार्मूले में, रेशियो वाले फार्मूले में बेटा स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी बेटा। ठीक है, अब इसका एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, कहता है कि कोई सर्कुलर पाथ है और कहता है कि ए से कोई पार्टिकल जा रहा है बी पे, ए से मूव कर रहा है कहाँ पे, बी पे। तो सेंटर पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री और इसकी स्पीड है कितनी, v। अगर उसने सर्कल की रेडियस नहीं भी दे रखी है तो भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमें पता है बेटा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, स्पीड इंटू में साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में थीटा बाई 2। और हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड दे रखी है उसने कितनी है, v है बेटा। साइन थीटा उसने दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 90 डिग्री। तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और हमारे पास ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले भी बताया था, जब भी अकेला एंगल थीटा दे रखा हो उसको कभी भी डिग्री में पुट नहीं करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो 90 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता बेटा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 90 को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। तो यहाँ पे पाई बाय 2 रखेंगे और 2 पहले से है तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2। तो ये √2 आ गया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, नीचे हमारे पास पाई आ गया, 4 को √2 को 4 से हटाएंगे तो कितना आएगा, 2√2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 2√2 पाई इंटू में स्पीड बेटा। तो ये हमारी आ गई बेटा एवरेज वेलोसिटी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।